एक ओल्ड कैमकॉर्डर टेप जो शायद कभी प्ले ही नहीं होनी चाहिए थी। एक आइसोलेटेड कैबिन जहां सालों पहले कुछ इतना हॉरिफाइंग हुआ था कि उसके सच को मॉन्स्टर स्टोरी बना दिया गया। और अब रेचल को स्लोली रियलाइज हो रहा है कि जो अननोन पर्सन उसे वार्निंग दे रहा था वो एक्चुअली उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस एपिसोड में हर सीन एक नया क्लू रिवील करता है और एक ऐसा सीक्रेट जो रेचल की वेडिंग को नाइटमेयर बना सकता है। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट, एपिसोड के एंड तक रेचल को ऐसे सच का पता चलता है जिसके बाद उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस बचती हैं। तो वो क्या है, ये जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। नेटफ्लिक्स की हॉरर ड्रामा सीरीज का 4th एपिसोड कंप्लीटली रेचल के डार्क पास्ट पर फोकस करता है। इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि रेचल की मदर की डेथ के पीछे एक टेरिफाइंग सुपरनैचुरल मिस्ट्री छिपी हुई है। एपिसोड की शुरुआत रेचल की किडनैपिंग से होती है और जूडी पैनिक में अपने फादर जूल्स को सब कुछ बताता है और उसे वो हॉरिफाइंग वीडियो दिखाता है जो उसने टैक्सीडर्मी रूम में सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी। वीडियो में एक अननोन इंट्रूडर साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज इंट्रूडर नहीं थी बल्कि जूल्स का रिएक्शन था। जैसे ही वो फिगर स्क्रीन पर देखता है, जूल्स के फेस पर इंस्टेंटली डर आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा हो, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सॉरी मैन होता है। उसके बाद एपिसोड सडनली एक ओल्ड कैमकॉर्डर फुटेज पर शिफ्ट हो जाती है जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा होता है। टेप पर डेट लिखा होता है जनवरी 1997 और यहीं से रेचल की हॉरिफाइंग पास्ट का असली राज रिवील होना स्टार्ट हो जाता है। वीडियो में हमें एक यंग कपल दिखाया जाता है, जे और एलेक्जेंड्रा, जो अप स्टेट न्यूयॉर्क में अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवील ये होता है कि एलेक्जेंड्रा प्रेग्नेंट है और वो बेबी और कोई नहीं बल्कि रेचल है। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ती है, रेचल के पेरेंट्स उसी डाइव बार के पास से ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं जहां रेचल प्रीवियस एपिसोड में गई थी। उसके बाद वो लोग एक फुल्ली वर्किंग कोल्डीज कस्टर्ड स्टैंड पर रुकते हैं और यहाँ एपिसोड का एक क्रीपी हिडन क्लू ड्रॉप करता है। उनकी सर्विस करने वाला वर्कर एक्चुअली लैरी पॉल होता है, वही किलर जिसका मेंशन निकी ने एपिसोड 1 में किया था। फिर वो एक आइसोलेटेड कैबिन पहुंचते हैं और यहाँ से एटमॉस्फेयर और भी डिस्टर्बिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अलेक्जेंड्रा कंफ्यूज होती है कि उसे इस जगह से स्ट्रेंज विजन्स और वियर्ड ड्रीम्स आते रहते हैं और उसे फील होता है कि फ्यूचर में उसकी ग्रोन अप डॉटर के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सबसे चिलिंग मोमेंट वेडिंग के टाइम आता है जब कैमरा होल्ड कर रहा अननोन मैन सडनली अलेक्जेंड्रा से पूछता है, आर यू श्योर ही इज द वन? और यही एग्जैक्ट लाइन प्रेजेंट टाइमलाइन में रेचल को बार में उस अजीब आदमी ने भी पूछा था। मतलब ये कर्ज या जो भी इविल एंटिटी है वो सिर्फ रेचल को नहीं, जनरेशन से इस फैमिली को फॉलो करती आ रही है। वेडिंग के बाद वो जब कैबिन वापस आते हैं तब सडनली सिचुएशन हॉरिफाइंग टर्न कर लेती है। एलेक्जेंड्रा के नोज और आंखों से एग्रेसिवली ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि वो डाइंग स्टेट तक पहुंच जाती है। अपनी लास्ट मोमेंट में एलेक्जेंड्रा सिर्फ एक ही चीज रिपीट करती है, सेव द बेबी। और उसके बाद एपिसोड का मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन आता है। जे हेल्पलेस होकर एक नाइफ यूज करता है और इमरजेंसी सिजेरियन परफॉर्म करके रेचल को बाहर निकालता है। पूरे सीन में वो कंटिन्यूसली आई एम सॉरी रिपीट कर रहा होता है, जो सीन को और भी ट्रॉमेटिक बना देता है। और यहीं से सॉरी मैन लेजेंड की एक्चुअल ओरिजिन स्टार्ट होती है, क्योंकि उस मोमेंट के बाद जे कम्प्लीटली ब्रोकन और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एपिसोड प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आती है और शॉकिंग रिवील होता है कि रेचल ये पूरी टेप खुद बैठकर देख रही होती है और जिसने उसे किडनैप किया था वो कोई रैंडम अटैकर नहीं बल्कि उसका बायोलॉजिकल फादर जे होता है। जे फाइनली रेचल को सच बताता है और कन्फेस करता है कि वो डोंट मैरी हिम वाला नोट उसी ने भेजा था। उसके अकॉर्डिंग अगर रेचल शादी करती है तो वो एग्जैक्टली अपनी माँ एलेक्जेंड्रा की तरह ही मर जाएगी। मतलब ये सिर्फ कोइंसिडेंस या फैमिली ट्रॉमा नहीं है बल्कि एक डेडली कर्ज है जो हर वेडिंग के साथ एक्टिव हो जाता है। तभी सडनली जूल्स गन लेकर कैबिन के अंदर आता है और डायरेक्टली जे को सॉरी मैन आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन जैसे ही जूल्स जे को देखता है और कैबिन के लेआउट नोटिस करता है, उसे एक शॉकिंग चाइल्डहुड मेमोरी याद आ जाती है। रिवील होता है कि बचपन में जूल्स घर से भाग गया था और इसी कैबिन में छुपा हुआ था। उसी रात जब रेचल का बर्थ हुआ था, वो डर के मारे बेड के नीचे छिपा था और वहीं से उसने पूरा हॉरिफाइंग सीन देखा था। उसने जे को अपनी डाइंग वाइफ के स्टमक को डेस्परेटली कट करते हुए देखा ताकि बेबी को सेव किया जा सके। और उस वक्त जे कंटिन्यूसली रो रहा था और आई एम सॉरी रिपीट कर रहा था। यही एपिसोड का एक मैसिव ट्विस्ट रिवील करता है जो टेरिफाइंग लोकल लेजेंड सालों से फेमस था, कि एक मॉन्स्टर जो औरतों के पेट को चीर देता है वो सिर्फ एक ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड की मिसअंडरस्टैंडिंग मेमोरी थी।
जिसने एक डेस्परेट मेडिकल इमरजेंसी को मॉन्स्टर अटैक समझ लिया। मतलब सॉरी मैन की पूरी कहानी डर और ट्रॉमा पर बेस्ड थी। रियलिटी उससे कहीं ज्यादा ट्रैजिक निकली। और ये सब सुनने के बाद रेचल सीधा उस रोड साइड ड्राइव पर पहुंचती है जहां पहले एक ओल्ड मैन ने उसे स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा था। इस बार रेचल आंसर लेने आई होती है और तभी फाइनली वो ओल्ड मैन अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है, द विटनेस। यहाँ इस एपिसोड का सबसे बड़ा सुपरनैचुरल रिवील सामने आता है और द विटनेस रेचल को बताता है कि ये कर्ज आज से नहीं बल्कि जनरेशंस पुराना है। उसके अकॉर्डिंग रेचल के एंसेस्टर्स के एक ब्राइड ने डेथ के साथ सौदा किया था अपने डेड सोलमेट को वापस लाने के लिए। डेथ ने उसकी विश तो पूरी कर दी लेकिन उसके बदले पूरी ब्लड लाइन को कर्ज कर दिया। कर्ज ये था कि फैमिली का हर मेंबर अपनी लाइफ में एक सच्चा सोलमेट फाइंड करेगा और वेडिंग डे के सनसेट से पहले उससे शादी करना कंपलसरी होगा। अगर वो गलत पर्सन से शादी करे या सच्चे सोलमेट को रिजेक्ट कर दे तो डेथ उन्हें अपने साथ ले जाएगा। और इसी वजह से रेचल की वेडिंग सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि लिटरली लाइफ और डेथ का मैटर बन चुका है। वो विटनेस फिर रेचल को एक मैरिज लाइसेंस देता है और उसके बाद वो कर्ज का फाइनल हॉरिफाइंग रूल एक्सप्लेन करता है। वो कहता है अगर निकी रेचल का एक्चुअल सोलमेट हुआ तो रेचल वेडिंग डे सर्वाइव कर लेगी, लेकिन अगर निकी असली सोलमेट नहीं हुआ तो रेचल भी एग्जैक्टली अपनी मदर की तरह ही मर जाएगी। और यहाँ एपिसोड का और एक डार्क ट्विस्ट रिवील होता है कि अगर रेचल अपनी जान बचाने के लिए वेडिंग कैंसिल भी कर दे तो ये डेडली कर्ज खत्म नहीं होगा बल्कि ये निकी और उसकी पूरी कनिंगम फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब इस कर्ज से एस्केप करने का कोई सिंपल वे नहीं है, किसी न किसी को प्राइस पे करना ही पड़ेगा। तभी जूल्स और जे रेचल को ढूंढते हुए बार में आ जाते हैं और रेचल रियलाइज करती है कि उसके फादर जे को फाइनली क्लोजर चाहिए, स्पेशली दी विटनेस और अलेक्जेंड्रा की डेथ को लेकर। इसलिए वो उन्हें बार में ही छोड़ देती है और पार्किंग लॉट में जाते वक्त रेचल को एक प्रमोशनल कॉइन मिलता है जो कोल्डी स्टैंड का होता है, वही कोल्डी जो उसकी पेरेंट की ओल्ड फुटेज में भी दिखाया गया था। ये स्मॉल डिटेल रेचल के लिए फाइनल कन्फेशन बन जाती है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कार में वापस बैठते हुए रेचल फाइनली एडमिट करती है और अब उसे पूरी तरह से बिलीव हो जाता है कि ये कर्ज रियल है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में क्या रेचल उस कर्ज से बच पाएगी या वो निकी से शादी करके मर जाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।